दोस्तों, आज फिर से हम देखने वाले हैं सस्पेंस से भरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। यह एक ब्लैक मैजिक पर डिपेंड मूवी है। तो इस मूवी का नाम है मुंकर। कहानी स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो कहानी स्टार्ट होती है एक मदरसे से। मदरसा यानी मुस्लिम धर्म में जो धर्म का नॉलेज दिया जाता है ऐसा प्लेस। तो यह एक तरह का हॉस्टल ही है और यह एक गर्ल्स मदरसा है। रात के समय हम देखते हैं सब लड़कियां एक जगह बैठती है और वहाँ उनकी आप यानी टीचर आती है। टीचर कहती है सब लोग अपना कुरान निकालो। तब हरलीना नाम की लड़की उठती है और कमरे की ओर जाने लगती है क्योंकि वो अपना कुरान रूम में ही भूल आई थी। हमें यहाँ ये भी समझना है कि हरलीना यहाँ पर नई स्टूडेंट है, वो अभी अभी यहाँ आई है, इसीलिए शायद उसे यहाँ के रूल पता नहीं। अब हरलीना रूम में आकर कुरान हाथ में लेती है और वहीं सो जाती है। इधर क्लास में कुछ लड़कियां हरलीना का ही वेट कर रही थी, जिससे सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब सुबह मिस इन सब को पनिश करती है। पनिशमेंट ये थी कि ये मदरसे की सफाई करे। अब ये सब सफाई कर रही थी, मगर तीन लड़कियां यहाँ थोड़ी बुरी थी। वो इस पनिशमेंट की वजह हरलीना को समझती है और उस पर गुस्सा होती है। ये तीन लड़कियां थी हिना, रेशमा और दिया। ये तीनों उसे गालियां देती है, मगर यहाँ हरलीना की बेस्ट फ्रेंड हमें दिखती है जो रानू है। रानू हरलीना की साइड लेती है। अब उन तीनों को हरलीना के साथ मिसबिहेव करते टीचर देख लेती है। अब अगले स्क्रीन में हम देखते हैं हरलीना से उसकी माँ मिलने आई है। हरलीना माँ से कहती है, माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ कोई लाइक नहीं करता। तब माँ उसे कहती है, तुम अभी अभी तो यहाँ आई हो, धीरे धीरे तुम यहाँ घुल जाओगी। अब दूसरी ओर हम देखते हैं रेशमा के पेरेंट्स को। रेशमा के पापा रेशमा पर चिल्लाते हैं कि उसने हरलीना के साथ मिसबिहेव किया, यानी टीचर ने रेशमा के पापा से रेशमा की शिकायत की थी। अब रात में हम देखते हैं हरलीना के घर। उसकी माँ पापा से कहती है, हरलीना वहाँ खुश नहीं, वो रो रही थी। तब उसके पापा कहते हैं, अभी तो गई है, धीरे धीरे वहाँ घुल मिल जाएगी, उसके दोस्त भी बन जाएंगे। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है मदरसे में, जहाँ रानू और हरलीना बैठे थे। तब रानू मदरसे में पढ़ाई करने चली जाती है और हरलीना अपना हिजाब प्रेस कर रही थी। तभी यहाँ रेशमा, हिना और दिया आते हैं और हरलीना को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी उनकी खींचातानी में हरलीना को प्रेस का झटका बहुत जोर से लगता है। वो मदरसे के बाहर उनके डर से भागने लगती है। यहाँ रेशमा को लग रहा था कि उसने टीचर से उसकी शिकायत की, मगर हरलीना ने शिकायत नहीं की थी। वो तो टीचर ने खुद देख लिया था और हरलीना के साथ मिसबिहेव करते और उन्होंने तीनों की उनके माँ पापा से कंप्लेन की थी। अब हरलीना बाहर की ओर भागती है, वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं। तभी वो भागते भागते बाथरूम की ओर जाते हैं और ये तीनों लड़कियां हरलीना का हाथ डिटर्जेंट के पानी में डाल देती है। पहले तो वो हाथ जला था और अब डिटर्जेंट के पानी से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तीनों से बच के हरलीना भागती है, मगर एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां हरलीना के माँ बाप आते हैं। हरलीना का हाथ देख उसके पापा को लगता है उसको किसी ने टॉर्चर किया। वो मदरसे के स्टाफ को बुलाकर उन पर चिल्लाते हैं। अब इधर मदरसे में भी उन तीनों को गिल्टी फील हो रहा था। वो रानू के पास आते हैं और कहते हैं हरलीना को देखने जाएंगे, मगर इधर हॉस्पिटल में हरलीना मर जाती है। अब 8 दिन बाद हम देखते हैं मदरसे के बाहर सारी लड़कियां कपड़े सुखा रही थी। तभी यहाँ आती है हरलीना। उसे देख सब चौंक जाते हैं। रानू तो उसे गले ही लगा लेती है, मगर ये हरलीना बच कैसे गई। हरलीना उन तीनों को घूरने लगती है। अब ऑफिस में सारे मदरसे का स्टाफ हरलीना के बारे में बात कर रहा था। तब प्रिंसिपल मैडम कहती है कि हरलीना के साथ जिसने भी मिसबिहेव किया, अगर उनको सज़ा दी जाए तो हमारे मदरसे का नाम खराब हो जाएगा। और वो लोग हरलीना से कुछ भी नहीं पूछते और वो तीन लड़कियों को भी पनिशमेंट नहीं देते। अब रात में सब लड़कियां प्रे करती है,
यहाँ हरलीना प्रिंसिपल अमू को घूरने लगती है, जिससे अमू थोड़ा डर जाती है। अब हरलीना अचानक से अमू के पास आकर उनके कान में कुछ पुटपुटाती है, मगर अमू जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस इंसिडेंट से प्रिंसिपल अमू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब उसे डरा देख दूसरी टीचर यानी इद्री वहाँ आती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है मदरसे के रूम में, जहाँ उन 3 लड़कियों का कमरा था। वो बातें कर रही थी, तभी वहाँ हरलीना आती है और उन तीनों को घूरने लगती है। यहाँ हम देखते हैं हरलीना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। वो ज़्यादा डरावने लग रही थी, मानो वो कोई चुड़ैल हो जैसे। तभी यहाँ रानू आती है और हरलीना से पूछती है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कहाँ मार लगा था, तुम्हें टॉर्चर किसने किया था। मगर यह हरलीना रानू से कुछ भी नहीं कहती, बस उन तीनों को घूरती है। अब रेशमा और दिया बाहर टहल रही थी। वो दोनों बाथरूम की ओर जाती है। यहाँ दोनों अलग अलग होते हैं। तभी यहाँ रेशमा दिया को देखती है, जो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस पर जैसे किसी निगेटिव एनर्जी ने कब्जा किया हो। वो रेशमा की ओर भागते हुए आती है और उसे मारने लगती है। अब रेशमा वहाँ से भागकर चिल्लाने लगती है। सारा स्टाफ जमा होता है और रेशमा को बचाते हैं। अब दिया को बंदी कर एक मौलाना उस पर झाड़ फूक करने लगता है। अब यहाँ ये बात तो तय हो गई थी, यहाँ भूत का साया था और किसी और के नहीं, शायद यहाँ हरलीना की ही आत्मा थी। ये हरलीना जो वापस आई, दरअसल वो इंसान थी ही नहीं, वो तो मर गई थी। ऐसा हमने पिछले स्क्रीन में देखा था। फिर ये जो आई है, वो हरलीना आखिर कौन है। उसका बिहेवियर भी कितना ज़्यादा चेंज हो गया था। इधर मौलाना दिया पर झाड़ फूक कर रहे थे, तो अब पता चल ही जाएगा कि आखिर दिया पर कौन सी और किसकी आत्मा हावी हुई है। अब वो मौलाना उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मगर दिया के अंदर की आत्मा कहती है, मैं बहुत ज़्यादा भयानक और सताई हुई हूँ। ये सुन मौलाना कुछ इस्लामिक प्रेयर करता है और कुछ पानी पीकर दिया के मुंह पर फेंकता है, जिससे कि दिया का शरीर छोड़ वो आत्मा चली जाती है। सब लोग डर गए थे, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा डरी थी रेशमा, क्योंकि उसे लग रहा था दिया के शरीर पर जो आत्मा हावी हुई वो और नहीं हरलीना की ही थी। क्योंकि जब दिया ने रेशमा पर हमला किया था, तब वो कह रही थी, तुमने जो गुनाह किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम मारे जाओगे। और रेशमा को दिया में हरलीना की परछाई दिख रही थी। अब रेशमा यह बात हिना से आकर कहती है, मगर हिना को वो सच नहीं लगता। वो रेशमा से कहती है, मौलाना ने अभी दिया के ऊपर से साया निकाल दिया, तुम परेशान मत हो। अब सुबह ये लोग मदरसे में पढ़ने जाते हैं। तब यहाँ रानू इन तीनों के पास आती है। अब ये एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। तभी टीचर इंद्री यहाँ आकर दिया का हाल पूछती है। तब वो कहती है, मैं ठीक हूँ। अभी वो रेशमा के बारे में पूछती है तो हिना बताती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, रात भर सोई नहीं। अब ये चारों रेशमा के पास आते हैं। यहाँ रेशमा उनकी ओर देखती है तो उसे दिया की जगह हरलीना ही दिखती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख टीचर इंद्री उसे संभालती है। अब यहाँ उसकी हालत देख के चारों भी थोड़ा डर ही गई थी। रात में हिना जब कुरान पढ़ती है तो उसके सामने हरलीना आती है और हिना को घूरती है। उसके पीछे पीछे कुरान दोहराती है। यहाँ हरलीना की आवाज़ किसी आदमी की आवाज़ जैसी लगती है, मानो उसके अंदर कोई किसी आदमी की आत्मा हो, और जिसने हिना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब रात में उन्हें प्रे के लिए जाना था। तब दिया रानू से पूछती है, हरलीना कहाँ है। रानू कहती है वो सो गई। अब हम देखते हैं कि हरलीना बेड पर सोई थी। रानू इन तीनों के साथ प्रे करने जाती है। तब यहाँ वो देखती है हरलीना प्रे करने वाली लड़कियों में बैठी थी और इन चारों को ही घूर रही थी। ये देख तो ये चारों बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि हरलीना एक ही वक्त में 2 जगह थी। क्योंकि अभी तो वो रूम में बेड पर सोई थी, फिर यहाँ प्रे करने के लिए आने का एक ही रास्ता था। ये चारों तो अभी यहाँ पर आई है। फिर ये हरलीना कब और कैसे आकर हॉल में प्रे की जगह बैठ गई। अब सुबह रानू हिना से बात करती है। तब हिना कहती है, तुम्हें हरलीना का बर्ताव बहुत अजीब नहीं लग रहा।
रानू कहती है, हाँ लग तो रहा है। तब यहाँ अचानक से हरलीना आती है और उन्हें देख हंसती है और चली जाती है। अब रानू रूम में जाती है तो हरलीना को देखती है, जो दीवार की ओर मुंह कर अजीब तरह से अपनी गर्दन हिला रही थी, दीवार की ओर देख रही थी। तभी उसके पीछे रानू आकर ये देख लेती है और पूछती है, हरलीना ये तुम क्या कर रही हो? तब हरलीना कहती है, तुम कब से मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये हरलीना की बात सुन रानू चौंक जाती है, क्योंकि रानू तो उसे दिखी भी नहीं, फिर उसे पता कैसे चला? अब रात में दिया को प्रे करने जाना था। वो बहुत डरती है, मगर प्रे के लिए जाना कंपलसरी था। वो रानू को साथ लेकर प्रे करने जाती है। तभी यहाँ रानू उसके पास खड़ी थी, मगर रानू को हरलीना कहीं जाते हुए दिखती है। वो हरलीना का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। अब इधर दिया प्रे कर रही थी, तब अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। इधर दूसरी ओर रानू हरलीना का पीछा करते करते काफी दूर आ गई थी। हिना प्रे करते हुए देखती है, वहाँ रानू नहीं थी और लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी। इससे दिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी एक साया जो बहुत डरावना था वो दिया पर हमला करता है। वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन रानू भागते हुए उसके पास आती है तो दिया यहाँ मर चुकी थी। दिया की लाश बहुत डरावने हालात में थी। वो बहुत ज़्यादा भयंकर दिख रही थी। उसकी पूरी बॉडी काली हो गई थी। देखने से समझ आ रहा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने उस पर हमला किया है। इस इंसिडेंट से अब सब लोग डर के साए में चले गए। अब हम देखते हैं दिया का फ्यूनरल। वहाँ सारे लोग जमा हुए थे। दिया की आत्मा को शांति मिले इसलिए प्रे कर रहे थे। दिया की लाश बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। तभी फ्यूनरल में हरलीना भी आती है और मुस्कुराती है, मानो उसका बदला उसने पूरा किया हो। रानू हरलीना के पास आकर उससे पूछती है, रात में तुम कहाँ जा रही थी? मैंने आवाज़ दी, तुम सुनी नहीं और दिया के साथ ये सब हो गया। हरलीना कहती है, मैं तो रूम में ही सो रही थी। और हरलीना रानू को गले लगा लेती है और चली जाती है। अब यहाँ रेशमा आती है और रानू से कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? तब रानू हाँ कहती है। रानू यहाँ हरलीना की दोस्त थी। रेशमा और हिना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि दिया उनकी क्लोज फ्रेंड थी। अब रात में सब लोग सो रहे थे। रेशमा और हिना रानू को देखते हैं। वो सो रही थी, मगर हरलीना बेड से उड़कर कहीं जा रही थी। अब रेशमा और हिना हरलीना का पीछा करते हैं। सच तो ये था, उन्हें हरलीना की जगह रानू दिख रही थी। वो उस हरलीना के पीछे जाते थे। तभी रेशमा एक जगह रुक जाती है तो उसे हरलीना की आवाज़ आती है। वो भी बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। और तभी हरलीना भी अचानक से उसके सामने आती है, मगर हरलीना का ये रूप बहुत ज़्यादा भयंकर था। अब दूसरी ओर हिना भी रानू के पीछे जा रही थी, यानी यहाँ पे रेशमा और हिना दो अलग अलग रानू के पीछे जा रही थी। हिना को भी वही भयानक हरलीना दिखती है, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा डरती है। अब वो हरलीना हिना पर हमला करने वाली थी कि वहाँ असली वाली रानू आ जाती है और हिना बच जाती है, मगर रेशमा के पास हरलीना अभी भी थी। ये कैसे हो रहा था? दोनों को भी हरलीना दिख रही थी। इसका मतलब नहीं, या फिर कोई साया था जो हरलीना की मदद कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं रेशमा डर कर मौलाना के रूम की ओर भागती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और मौलाना का सामान बिखरा पड़ा था, वो भी सोए थे। अब ये देख रेशमा उन्हें उठाने जाती है। तभी पीछे से हरलीना आती है और मौलाना गायब हो जाता है, यानी जो अभी मौलाना दिखा वो वहाँ था ही नहीं। ये सब रेशमा को भ्रम हो रहा था। अब हरलीना उसके पीछे से उसे आवाज़ दे रही थी। उसका ये अवतार देख वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब वो भागते भागते वहाँ आती है जहाँ ये सारे लोग प्रे करते हैं। वो अंदर देखती है तो वहाँ सारे स्टूडेंट्स प्रे कर रही थी। ये देख रेशमा थोड़ी चैन की सांस लेती है और तभी उसके ऊपर एक कपड़ा आकर गिरता है। उस पर आत्मा हमला कर उसके पहले यहाँ रानू आ जाती है और रेशमा देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी वो प्रे कर रही
स्टूडेंट रेशमा का भ्रम था। रेशमा रानू से पूछती है हीना कहाँ है, तब वो कहती है मौलाना को बुलाने गई और रानू अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी ओर हीना मौलाना के कमरे की ओर देख रही थी जो कि लॉक हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज़ आयु और इंद्र को भी आती है। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ हीना की लाश थी। हीना की लाश भी ठीक वैसे ही थी जैसे दिया की लाश मिली थी। उतनी ही भयानक लाश ये देख सब स्टाफ चौंक जाता है और यहाँ प्रिंसिपल सबको प्रे करने की जगह बुला लेती है। सारे स्टूडेंट्स वहाँ प्रे करने की जगह आते हैं और रेशमा और रानू मौलाना को कहते हैं ये सब हरलीना ने किया है, वो एक बुरी आत्मा के साये में है। तब मौलाना और दूसरा मेल टीचर हरलीना को ढूंढने जाते हैं मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। हीना के घर पर ये लोग कॉल करते हैं। तब उसकी माँ को हरलीना की सारी हकीकत वो लोग बताते हैं। तो टीचर कहते हैं हरलीना ये सब कर रही है, ऐसा रेशमा का कहना है। अब सब लोग सोते हैं। तब रानू के बाजू में हरलीना आकर सोती है और अचानक से गायब होती है। तब रानू कहती है वॉशरूम जाना है और रेशमा को साथ चलने कहती है। वो दोनों वॉशरूम जाती है। तभी वॉशरूम के बाहर निकल रेशमा रानू को कुछ ना कहकर एक तरफ जाने लगती है। रानू भी उसके पीछे पीछे आती है। एक जगह रेशमा खड़ी थी। तब रानू उसके पास आती है तो वो रेशमा थी ही नहीं। अब रानू रेशमा के पास आती है तो वो रेशमा थी ही नहीं। असली रेशमा उसके पीछे आती है और सामने वाली गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों हरलीना को देखते हैं और भागने लगते हैं मगर यहाँ हरलीना रेशमा का पैर पकड़कर खींचने लगती है। दोनों भी चीखती है। उनकी आवाज़ सुन मौलाना और सारे टीचर वहाँ आते हैं और मौलाना हरलीना पर हाथ रख कुछ मंत्र पढ़ते हैं और पूछते हैं तू कौन है। तब वो कहती है मैं जीन हूँ और यहाँ बुरी आत्माओं को ख़त्म करने आया हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। अब यहाँ हरलीना के माँ बाप भी आते हैं और कहानी का सस्पेंस यहाँ खुलता है। हरलीना माँ पापा को देख शांत होती है और माँ को गुस्से में देखती है और यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम फ्लैशबैक में देखते हैं तो यहाँ ये राज खुलता है कि हरलीना का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ वो गाड़ी दरअसल हरलीना के माँ की कार थी, यानी हरलीना के मौत की वजह उसकी माँ ही थी। यहाँ उसके माँ को पता भी नहीं था कि उसकी गाड़ी से ही उसकी बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ प्रेजेंट में हरलीना जो थी वो उसके माँ को ही मार देती है, यानी हरलीना ने मौत का बदला माँ से ले लिया था। अब फ्लैशबैक में और एक राज खुलता है कि जब हॉस्पिटल में हरलीना की डेथ हुई तब उसके पिता ने ये बात उसकी माँ को नहीं बताई और हरलीना की लाश वो एक तांत्रिक के पास ले गया और उसे कहा कि कुछ भी कर कर मेरी बेटी में जान डालो। तब तांत्रिक कहता है मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ मगर ये बुरी बन सकती है, पहले जैसी वो नहीं रहेगी। और तब उस तांत्रिक ने हरलीना के पापा को एक कील दी और कहा इसके सर में ठोको और उसके पापा ने जैसे ही कील ठोकी हरलीना के अंदर एक जीन आ गया और वो जिंदा हो गई। इसीलिए हमने देखा कि वो शक्तिशाली हो गई थी। उसने अपनी शक्ति से दिया, हीना और अपने खुद की माँ को मार दिया था। अब प्रेजेंट में हम यहाँ एक बड़े मौलवी को देखते हैं जो हरलीना को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है और कुछ तंत्र मंत्र से हरलीना को बंदी बनाता है। तब हरलीना के पापा हरलीना के सर से कील निकाल देते हैं जिससे वो मर जाती है। मगर अब यहाँ उसके पापा को बहुत ज़्यादा गम होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी और बीवी को खो दिया था। वो अपने बीवी और बेटी के मौत के गम में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। अब कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद का समय, यहाँ हम हरलीना के पिता को एक कब्रिस्तान में देखते हैं। यहाँ वो हरलीना और उसकी माँ के कब्र के पास बैठे थे। यहाँ रानू भी आई थी। रानू हरलीना की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ कहानी खत्म होती है।
तो इस कहानी में हमने जो भी देखा वो जीन दरअसल था मुंकर, यानी यह हर्लिना के साथ जिसने गलत किया उससे ही यह खत्म करने आया था। बाकियों को उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। यह जीन एक राक्षस ना होकर वह मुंकर यानी एंजल था। वो हर्लिना के मौत का बदला ले रहा था। हर्लिना की मौत की वजह उसकी माँ, हिना, दिया और रेशमा थी। इसीलिए एंजल यानी मुंकर ने इनमें से तीनों को मार दिया, मगर रेशमा बच गई। शायद ये उसका लक था। मगर यहाँ हमें ये भी समझता है कि अगर हर्लिना के पापा ने जब हर्लिना मर गई थी तो उसे फिर से जिंदा ना किया होता तो काश ये तीनों बच जाती।